नमस्कार, मैं हूं रवीक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं शार्प मीडिया न्यूज। सीतापुर के ग्वाली में रविवार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गौतम बुद्ध की मूर्ति का अनावरण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। आपको बता दें कि आयोजित कार्यक्रम में अतुल गौतम के द्वारा हरी झंडी दिखाई गई। इसी दौरान स्थापित वृक्ष वृक्ष के नीचे तथागत गौतम बुद्ध की मूर्ति का अनावरण भी हुआ। आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय विधायक रामकृष्ण भार्गव, जिला पंचायत सुदर्शन लाल, भारतीय सांसद प्रतिनिधि राजकुमार सोनी, महेंद्र, संतोष दास खाकी ने संयुक्त रूप से बुद्ध जी की प्रतिमा का अनावरण भी किया। बीजेपी के विधायक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में बुद्ध के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रतिमा स्थापित की जा रही है। आगे उन्होंने कहा कि पूरे देश भारत को बुद्ध की धरती के रूप में जाना जाता है, बल्कि उनके नाम से जाना जाता है। उन्होंने इसी कड़ी में यह भी कहा कि बुद्ध के विचारों में जो समझा जाता है वही महान है। हमारा देश गुरुओं का देश कहलाता है। इसी बीच सुदर्शन लाल भारती ने यह भी कहा कि बाबा साहब अंबेडकर तथागत बुद्ध के पंचशील की शिक्षाएं भारतीय संविधान में समाहित करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि गौतम बुद्ध के विचार जीवन के तार थे। अच्छे संस्कार से घर परिवार स्वर्ग बन सकता है। कार्यक्रम का संचालन देवेंद्र नंदवंशी जी ने किया। इस अवसर पर शिव शंकर राजवंशी, जिला महामंत्री सतीश मौर्य, सदस्य जिला पंचायत अमरपाल गुड्डू, सदस्य जिला पंचायत महेश भारती, राम गोपाल अवस्थी, सदस्य जिला पंचायत रत्नाकार मिश्रा, दयाराम पाल, महेंद्र, पीतम दास, सीटू अवस्थी, मायाराम, भिक्षुकगण आदि गणमान्य लोग मौजूद रहे। आखिर इस खास कार्यक्रम में क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखिए सीतापुर से हमारे संवाददाता सुनील आनंद की ये खास रिपोर्ट। अप्रैल माह है और हम मौजूद हैं सीतापुर जनपद के कल्ली चौराहा यानी नैमिष और सीतापुर मार्ग पर यह स्थान पड़ता है। यहाँ पर मूर्ति का अनावरण हुआ है। कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि इस माह में कई महापुरुषों ने जन्म लिया, उसी को लेकर के एक यहाँ पर कार्यक्रम हुआ है। भगवान बुद्ध और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण हुआ है। यहाँ पर स्थानीय विधायक और स्थानीय सांसद जी के प्रतिनिधि मौजूद हैं, संत शिरोमणि भी मौजूद है, कई अन्य लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मैं जानने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले संत शिरोमणि ने कहा है कि 24वां अवतार भगवान बुद्ध का हुआ है और बहुत सी जानकारियां ऐसी हैं भगवान बुद्ध को क्यों लोग मानते हैं और क्या उनकी रूपरेखा है। महाराज जी क्या बताना चाहेंगे आप? देखो, मैंने अभी बताया है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जब हम देखते हैं तो भगवान बुद्ध का वह नवा स्वरूप है हमारे जीवन शैली का, कि जब तमाम वह दुनिया के आपाधापी से मुक्त होने के लिए व्यक्ति सनातन की सम्यक शरण में जाता है और शांति का अनुभव करता है, वह भगवान बुद्ध का स्वरूप है। भगवान बुद्ध ने एक बहुत बड़ा उपदेश दिया है हमें। आज उस उपदेश को जानने की अत्यंत आवश्यकता है। धम्मपद में उन्होंने कहा है, न बेरेण बेराणी समन्ति कुदाचन अबेरेण ही सम्मति एष धम्मो सनातनो। एक कि मतलब निर्वैर से बैर बैर से नहीं समाप्त होता, निर्वैर ही बैर को समाप्त कर सकता है। इसलिए हमें बैर भाव भुला करके एक रहना चाहिए, अन्यथा यह राजनीति हमें खंड खंड करके विभक्त करके नष्ट करने के लिए पूरी तरीके से तत्पर है। एक बात और मैं कहूंगा कि भगवान बुद्ध की जो अनावरण हुआ है, स्थापना हुई है, तो मूर्ति भगवान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण हुआ है। हमें चाहिए कि इनके ग्रंथों को भी पढ़ना चाहिए। जब तक हम बौद्ध ग्रंथों को, धम्मपद को, त्रिपिटक को, ललित विस्तर को नहीं पढ़ेंगे, तब तक भगवान बुद्ध के बारे में, उनके धम्म के बारे में, उनकी महानता के बारे में, उनके सम्यक विचारों के बारे में नहीं जान पाएंगे। इसी तरीके से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के भी ग्रंथों को जो उन्होंने लिखा है, अनेक पुस्तकें लिखी हैं उन्होंने, मैंने तो पढ़ी है विधिवत, उनको पढ़ना चाहिए। तब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के ऊपर अपने आप श्रद्धा जग जाएगी। किसी को जगाने की जरूरत नहीं है, उन्हें केवल नीले रंग में रंगने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें तो वह जिस आप समझो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान लिखा है, उसके मुख पृष्ठ पर जो राम, लक्ष्मण और जानकी का लंका से वापस आता हुआ चित्र है, इसका प्रस्तावक कौन था, ये पूछा जाए तो सब जवाब निरुत्तर हो जाएंगे राजनीतिक लोग, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने ही इसकी प्रस्तावना की थी। क्यों की थी?
इसलिए कि भविष्य में राम और भीम के नाम पर लोगों को लड़ाया जाए। कोई जय भीम करते हैं, कोई जय राम करते हैं, गालियां तुझको मिलती हैं, ये अपना काम करते हैं। अरे वासमा वाले तेरी औकात बतिसनी कि भूखे भेड़िए नेता तुझे बदनाम कर। तो बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी का। इन्होंने कहा है देखिए कि प्रतिमा तो विराजमान की जाती है, अनावरण भी होता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो इनको पढ़ने का सवाल है ये बहुत अपने आप में महत्वपूर्ण सवाल है कि इनका जो ग्रंथ है उसको पढ़ना चाहिए, उसके बाद में श्रद्धा और बढ़ेगी। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय विधायक मौजूद हैं, मैं इनसे जानने का प्रयास करता हूँ। आज अनावरण हुआ है और इस इलाके में सबसे पौराणिक यानी बहुत पहले इस प्रतिमा को यहाँ पर विराजमान किया गया था, आज पुनः अनावरण हुआ है, क्या कहेंगे सर? एक आज ऐतिहासिक दिन है और हम ग्वाली और जो नैमिष को जाता है रास्ता, तो ग्वाली गांव में बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति की स्थापना बहुत पहले से वहाँ है। यहाँ बहुत जागरूक लोग रहे हैं। आज भगवान बुद्ध जिनकी स्थापना की गई है यहाँ पर, यहाँ के जो आयोजक हैं अतुल गौतम जी, जो हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, गांव के राम कुमार वर्मा सहित सभी जिन लोगों ने आयोजन में भाग लिया है, सबसे पहले उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक इतिहास रचने का काम यहाँ पर हमारे लोगों के बीच में किया है। अभी आदरणीय संतोष दास जी ने आपको सब कुछ बताया है, उन्होंने रखा कुछ नहीं है कि बताया है कि भगवान बुद्ध के बारे में उनकी जानकारी, उनकी किताबें पढ़ने की, रचना को पढ़ने का काम करिए। हमारे यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर जिनके बारे में उन्होंने क्या कहा था वो याद है, शिक्षित बनो और सामाजिक बनो, सबको साथ लेकर चलने का काम करो, वो बताया था। लेकिन राजनीतिक लोग दूसरी तरीके से यहाँ पर घुमाने फिराने का काम करते हैं। ये हमारे पूर्वज हैं, हमारी धरोहर है। बाबा साहब अम्बेडकर, गौतम बुद्ध, तो ये तो भगवान के रूप में है। आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने देश के प्रधानमंत्री को, जिन्होंने बाबा साहब, किसी ने सम्मान नहीं दिया था इनको, वो सम्मान क्या दिया, भारत रत्न के रूप में बाबा साहब को मोदी जी ने अपना सम्मान देने का काम किया है। आज चले जाओ बंबई में, आज चले जाओ इंग्लैंड में, जहां पर बाबा जी के जहां जहां गए हैं स्थापना करके म्यूजियम बनाने का काम किया है। ये काम इनके लिए किया, बाबा साहब के लिए, क्योंकि इन्होंने हमारे देश के लिए, हमारे गरीबों के लिए, हमारी अंग्रेजों से लड़कर लड़ाई में भी इन्होंने भाग लिया था। मैं इसलिए ज्यादा न कहते हुए मैं इन संतों को प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और जो लोग इनके अनुयायी हैं, जिन लोगों ने इनके लिए पूजा अर्चना की है, आज यहाँ तक पहुंचाने का काम किया है, मैं उनको सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो ये थे विधायक जी। यहाँ पर अगर बात की जाए तो अतुल जी के द्वारा ये आयोजन हुआ है, अतुल गौतम जी के द्वारा। वो भाजपा के एक स्थानीय कल्ली मंडल के अध्यक्ष भी हैं, और स्थानीय सांसद की अगर बात की जाए तो उनका एक दिल्ली में मीटिंग चल रही है और उन्होंने अपने प्रतिनिधि राजकुमार सोनी जी को भेजा है। मैं इनसे भी जानने का प्रयास करता हूं, आप क्षेत्र में आए हैं और काफी समय से देखरेख कर रहे हैं, इस स्थान की देखरेख आपके निगाह में कैसे होगी सर? निश्चित तौर पे ये बहुत ही सराहनीय कार्य है हमारे मंडल अध्यक्ष के द्वारा, और आदरणीय महंत जी ने बहुत अच्छी बात कही। हमको महापुरुषों के बारे में पढ़ना चाहिए। अगर तथागत भगवान बुद्ध के बारे में हम पढ़ेंगे, बहुत सारी ऐसी जानकारियां होंगी, हमको उनको पूजना चाहिए। जैसा कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वो करके दिखाया। पंचशील का जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जहां जहां बी.आर. अम्बेडकर साहब जहां जहां रहे, पढ़ाई किए, इंग्लैंड गए, वहां का माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा उसका विस्तारीकरण कराया गया था। ये हमारे लिए गर्व की बात है। अन्य सरकारें बाबा साहब को जो है पार्टी में बांधा करती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सर्व समाज के वो लीडर है, हमारे लिए वो महात्मा है। उन्होंने बहुत बड़ा संदेश दिया, हमको उनकी जीवनी पढ़नी चाहिए, जीवनी पढ़ के वो आत्मसार करना चाहिए। हम लोग उद्घाटन में आए तो हैं, लेकिन हम सबको उनकी जीवनी को पढ़ना चाहिए और उनकी जीवनी के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी, यही सच्ची लोकार्पण होगा।
तो आप देख रहे थे कि किस तरीके से यहाँ पर समस्त नेताओं ने बाबा साहब का सम्मान और भगवान गौतम बुद्ध का सम्मान बरकरार बनाए रखने की बात कही है। यहाँ के जिला अध्यक्ष सदस्य के रूप में सुदर्शन लाल भारती जी हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि यह भी एक दलित समुदाय से जुड़ते हैं और कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि भगवान बुद्ध और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति कैसी श्रद्धा होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील भैया। तथागत बुद्ध ने हमें मध्यम मार्ग दिया है, अच्छा मार्ग दिया है, और धर्म जो है, तथागत बुद्ध का धर्म जो है धर्म नहीं है, धर्म से बहुत हटके एक अच्छी धारणा, अच्छा सीधा सरल रास्ता, अच्छा मार्ग जो हमें वाद विवादों से बांटता है, अलग करता है। और उसी धर्म को बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनाने का काम किया था। बाबा साहब अम्बेडकर ने पूरे विश्व के जितने भी धर्म थे सब पे उन्होंने पढ़ा था, सब पे उन्होंने ध्यान दिया था, उसका जो है पूरा निचोड़ निकाल करके उनको धर्म समझ में आया था, इसीलिए जो है धर्म को स्वीकार करने का काम किया था। और तथागत बुद्ध के रास्ते पर चल करके उन्होंने जो संविधान की भी रचना की, उसमें जो है तथागत बुद्ध के जो बताए हुए रास्ते हैं, जो उपदेश है, वो संविधान में देने का काम किया है। और उसी संविधान से आज देश चल रहा है। जो लोग देश को बांटने की बात कर रहे हैं, जो देश को इधर उधर करने की बात कर रहे हैं, देश में उपद्रव फैला रहे हैं, वो संविधान के विरोधी हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के विरोधी हैं, तथागत बुद्ध के विरोधी हैं। कोई भी किसी को अपमानजनक बात नहीं कहनी चाहिए, ऐसी कोई बात होनी नहीं चाहिए जिससे कोई वाद विवाद उत्पन्न हो। इसलिए तथागत बुद्ध का मार्ग सर्वोत्तम मार्ग माना जाता है, उसे बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनाने का काम किया था और मैं उनका अनुयायी हूँ, उनको मानने वाला हूँ, उनके रास्ते पर चलने का काम करता हूँ। कटेंगे तो बटेंगे, इस पर क्या कहेंगे? सीधी सी बात है, परिवार जब बढ़ता है समस्याएं आती हैं, जब परिवार बढ़ता है तो कहीं ना कहीं लोग अकेले रह जाते हैं, मारे जाते हैं, काटे जाते हैं। वो एक राजनीतिक वो बना दिया गया है, राजनीतिक रूप में ले लिया गया है। बल्कि ये सत्य है, जो हम बटेंगे मतलब कटे, सही तो है जो हम बटेंगे तभी कटेंगे, सत्य तो ये है। लेकिन उसको एक राजनीतिक धारणा के तहत राजनीतिक नारा दे दिया गया है। उस पर तमाम प्रकार की सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया का जमाना है, सब कुछ लोग बोलते हैं, उसको कहीं ना कहीं निचोड़ कर दूसरा लाते हैं, कुछ और बना देते हैं। सवाल ये है, बटना चाहिए या नहीं बटना चाहिए? बिल्कुल नहीं बटना चाहिए। हमारा देश 1947 में जब आजाद हुआ, 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ और 14 अगस्त 1947 का जो हश्र है, उस दिन का हश्र देख लीजिए कि हमारे देश की स्थिति क्या हुई थी। तमाम विपरीत विचारधारा पैदा हुई, उन विपरीत विचारधारा के कारण हमारे देश का बंटवारा हुआ, हमारे लोग मारे गए, धन हानि हुई, हमारा देश कमजोर हुआ। और इन्हीं लड़ाइयों के चक्कर में, आपसी बंटवारों के चक्कर में, इन्हीं राजपाट के चक्कर में, राजा महाराजाओं के अय्यासी के चक्कर में, बल्कि वो ऐसा काम करते थे कि एक दूसरे के, हमने तो आला पढ़ा है, आला की सारी किताबें पढ़ी है, पूरी की पूरी लड़ाई कोई मतलब की लड़ाई नहीं है। वो उनकी बेटी देख लेते हैं, उनको उठाने के लिए जो है लड़ाई लड़ते हैं। और सत्य भी है, आला को पवारा कहते हैं, मान लिया पवारा है, लेकिन उसमें 50% सत्य है। आज भी उसके प्रूफ मिलते हैं। तो हमारा देश इस प्रकार से कमजोर हुआ, जन हानि हुई, धन हानि हुई, और हमारे जो है लोगों के राजा रजवाड़ों के चक्कर में हमारा देश कमजोर होता चला गया और लोग काटे गए, मारे गए, पीटे गए। और जब वहां पर जब काटे जाएंगे, मारे जाएंगे, पीटे जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, तो कोई ना कोई के शरण में चला जाएगा। लोग शरण में गए, दूसरे को बुला करके लाए, लोग यहाँ पर हावी हो गए, हमको कमजोर जानते थे। तो घर का ही व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं इशारा करेगा। आप एक क्षेत्र के होनहार नेता हैं, एक आखिरी सवाल करना चाहूंगा, सवाल थोड़ा सा तीखा है। दलित समाज को आप कटेंगे तो बटेंगे सवाल पर रोकथाम के लिए क्या प्रचार प्रसार करेंगे? पहली बात सुनील भैया, मैं नेता नहीं हूँ। मैं छोटा है या बड़ा है उसका छोटा बड़ा भाई हो सकता हूँ, हमारे बुजुर्ग हैं उनका बेटा हो सकता हूँ, हमारे बच्चे हैं उनका चाचा हो सकता हूँ, लेकिन मैं नेता नहीं हूँ। मैं समाज सेवा करता हूँ, समाज का सेवक हूँ। लोग जो कहते हैं मैं उनके सामने खड़ा होता हूँ, उनके लिए कार्य करता हूँ। मैं दलित समाज से भी कहना चाहूंगा कि हमें जो है अपनी बोलचाल की, अपनी भाषा को इतना नियंत्रित रखना चाहिए कि उसका लोग ऐतराज ना करें। ऐसी भाषा को हम ना बोलें
जिससे लोगों में पीड़ा उत्पन्न हो। और ऐसी भाषा को अगर हम प्रयोग में लाते हैं तो कहीं ना कहीं जो है हमारे अंदर संघर्ष चालू हो जाता है, और हम अंदर के संघर्ष करते करते कभी ऐसी स्थिति आएगी कि गृह युद्ध छिड़ जाएगा और हम फिर से जो तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति ना आए। मैं इस देश के शासन सत्ता, देश प्रदेश की जो है शासन और प्रशासन के लोग जो है, शासन के लोग यहाँ खड़े हैं, हमारे चाचा विधायक जी खड़े हैं, मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि तमाम परेशानियां होती हैं, जहां हम एकजुट भी हैं, जहां कोई विवाद भी नहीं है, जिस गांव में ब्राह्मण से लेकर के भंगी तक का पूरा भाईचारा चल रहा है, कोई ऐसी बात उत्पन्न भी नहीं होती है, लेकिन जब बुद्ध कथाएं होती हैं तो वहां पर कुछ ना कुछ शासन के प्रशासन के लोग एतराज लगाते हैं और प्रशासन के लोग कह देते हैं यार हम क्या करें, हमारी मजबूरी है, ऊपर से मौखिक निर्देश है। नहीं, बात यह है। दूसरा मैं आपसे जानना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं कथाओं में सवाल उठता है कि जो धार्मिक जगह होती हैं और जो सनातन धर्म के लोग होते हैं उन पर टिप्पणियां की जाती हैं, ऐसा लोग कहते हैं, इसलिए जो है नियंत्रण लगाया जाता है, क्या कहेंगे? भैया इस क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा मंचों पर बोलने वाला मैं खुद होता हूँ, हमारे सामाजिक गुरु बीपी हंस जी वो भी होते हैं। कुछ ऐसे संगठन हैं, बिना नाम ले आप जान गए होंगे, मैं उनका विरोध करता हूं। जिस प्रकार से विरोध हमारे महंत जी करते हैं, जिस प्रकार से विरोध हमारे और भाई लोग करते हैं, उनका मैं भी विरोध करता हूं, क्योंकि मैं उन्हें कहता हूं गलत बोलने के लिए दूसरे मंच में मत जाइए, औकात है अपना मंच लगा लीजिए। हम किसी को गाली देने नहीं जाते हैं। कथावाचक से कहते हैं कि आपको कोई विवादित टिप्पणी नहीं करनी है, ये आज से नहीं, बहुत पहले से हमारे बहुत सारे वीडियो पड़े होंगे लोगों, मैं कुछ नहीं चलाता हूँ, फिर भी लोग कह ही देते हैं मन से। बड़ी बात भाई, एक बात है, जो सत्यता है उतना तो दिखाना पड़ेगा। बाबा साहब की जीवनी दिखाएंगे और बाबा साहब का जीवन परिचय में संघर्ष नहीं दिखाएंगे तो अधूरा रह जाएगा। इसलिए वो सत्यता दिखानी पड़ेगी, वो सत्यता स्वीकार करने की हमें क्षमता भी होनी चाहिए। हमारे समाज को क्षमता, अगर ये बर्दाश्त कर लेंगे तो हम तो महंत के साथ ही हैं, हम आपके पड़ोसी, आपके सेवक, हम तो आपके साथ ही हैं, लेकिन ये क्षमता होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सुदर्शन भारती जी का। हालांकि मैंने सवालों में इसलिए इनको खींचा क्योंकि यहाँ पर एक सवाल उठा कि कटेंगे तो बटेंगे, और दूसरा दलित समाज को साधने के लिए एक यहाँ पे कल्ली मंडल के जो अतुल गौतम जी को मंडल अध्यक्ष भाजपा की तरफ से बनाया गया है। कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि वो जो है अपने समाज को साधे और अपने समाज को, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रूपरेखा है, भगवान गौतम बुद्ध की रूपरेखा है, उसको, उस परंपरा को आगे बढ़ाएं। हमारे साथ मौजूद है अतुल गौतम जी। अपने समाज को किस तरीके से साधेंगे आप, और किस तरीके से ये जो आपने मूर्ति अनावरण का आयोजन किया है, स्थानीय विधायक जी ने भाग लिया है, संत शिरोमणि जी ने भी भाग लिया है, बहुत अच्छी बात कही है, आपका क्या कहना है? धन्यवाद दादा। मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ, जैसे भी आपने कहा कि हम अपने समाज को कैसे साधेंगे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, जिनके मैं आज गौतम बुद्ध जी का मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम रखा था, जिसमें हमारे गुरुजन, हमारे विधायक, हमारे बड़े बुजुर्ग दादा लोग, सभी लोग इकट्ठा हुए, एकत्र हुए, कार्यक्रम को सफल बनाए, चल रहा है कार्यक्रम। हम अपने समाज को ये कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी जो किए, उनके साथ जो भी कुछ हुआ, वो सभी लोगों को नहीं पता है। बहुत लोग बाबा साहब के बारे में ही नहीं जानते हैं, लेकिन चुनिंदा कुछ लोग हैं जो बाबा साहब को पढ़े हैं, समझे हैं, वही लोग हमारे समाज को जगाने का कार्य कर रहे हैं। हम लोग निरंतर, हमें भारतीय जनता पार्टी ने कल्ली मंडल से नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष चयन किया है। मैं उस पे कार्य कर रहा हूं, अपने समाज के बीच जा रहा हूं, उनको बताता हूं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को अपमान किसने किया, सम्मान किसने दिया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को सम्मान देने वाली भारतीय जनता पार्टी है, जिन्होंने कि भारत रत्न की उपाधि दी। कांग्रेस पार्टी जो कि बाबा साहब का अपमान किया, कांग्रेस पार्टी जैसे क्या अपमान किया? जैसे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर 2 बार चुनाव लड़े, दोनों बार राजनीति का फंडा फांस के उनके ही पीए को चुनाव लड़वा दिया गया। 2 बार चुनाव हारे बाबा साहब, अपमानित हुए। उनका सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने भारत रत्न की उपाधि दे के किया, कांग्रेस ने नहीं दिया। अब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब परिनिर्वाण हुआ उनका, तो दिल्ली में हुआ था, लेकिन समाज उनकी मुंबई में बनी है। दिल्ली में तब सरकार कांग्रेस की थी, कांग्रेस वालों ने जगह नहीं दी।
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की। हमारी समाधि मुंबई में बनी हुई है। मैं तो अब एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, वरना हम तो मांग कर देता कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की समाधि दिल्ली में ही बने। तो ये थे अतुल गौतम जी। इनका भी साफ तौर पे कहना है कि कहीं ना कहीं बाबा साहब की समाधि दिल्ली के पार्लियामेंट के पास बनना चाहिए। कैमरा पर्सन अनुज मौर्य के साथ सुनील आनंद, सीतापुर।